बड़े बुजुर्ग ये कहते रहे हैं कि अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो जागना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी होगी। लेकिन आप जाग करके सही तरीके से काम कर पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो सोने का नियम है वो बिल्कुल सही हो। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को नींद की समस्या होती है, लेकिन इस समस्या को वो साल दर साल जान नहीं पाते। वर्ल्ड स्लीप डे पर इस तरह के ही डिसऑर्डर पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर है कि वो बहुत सारे लोगों को साल दर साल होती रहती है, लेकिन लोग जान नहीं पाते और गंभीर बीमारियां उससे होने लगती हैं। हम केजीएमयू के इस लैब में हैं, स्लीपिंग लैब इसको कहा जा सकता है, यानी यहाँ पर इलाज होता है उन लोगों का जो ठीक से सो नहीं पाते, और डॉक्टर वेद प्रकाश हैं जो ये इलाज करते हैं और इस बारे में हमको ज़्यादा बताएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर, बहुत सारे लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते, लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि ये समस्या कितनी गंभीर है, कितने लोगों को है, तो आप क्या कहेंगे? आपने क्या देखा है? देखिए, जिंदगी का 1/3 हिस्सा स्लीप का होता है, और जिस तरह के नेग्लेक्टेड ये स्लीप के मामले देश में देखने को मिल रहे हैं, आप अगर बात करें तो दुनिया भर में लगभग 93 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं। लगभग 45% जो पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन, वो कभी न कभी स्लीप की परेशानी से जूझ रही है। देश में अगर हम बात करें तो इसका आंकड़ा 15 से 20 करोड़ तक हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं या जूझ रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि किसी भी बीमारी को अगर आप बीमारी कहते हैं तो सिम्टम्स होंगे, तो डे टाइम सिम्टम्स और जो नाइट टाइम सिम्टम्स हैं वो क्या है? अगर हम नाइट टाइम की पहले बात करें तो जिन लोगों को खर्राटा आता है, स्नोरिंग की समस्या, चोकिंग की समस्या, और उनकी जो फ्रेगमेंटेड स्लीप इसकी वजह से आ रही है, उससे एक स्लीप डिप्राइवेशन की स्थिति है। और जब रात में नींद क्वालिटी की नहीं आएगी तो दिन में नींद आएगी, फ्रेश आप उठेंगे नहीं, मेमोरी लॉस होगा, आपके जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित होंगी, बॉडी में एनर्जी नहीं लगेगी कि एक ऊर्जा जैसे मिलनी चाहिए, एक तरह से रिचार्ज की तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को रात भर रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से बॉडी भी अपने आप को रिचार्ज और रिपेयर करती है ड्यूरिंग स्लीप। ब्रेन भी अपने आप को तैयार करता है अगले दिन के लिए ड्यूरिंग स्लीप। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, 1/3 जो जीवन है वो स्लीप का है। दिन में ऐसी कौन सी बातें होंगी जिनसे आप जान सकते हैं कि स्लीपिंग डिसऑर्डर है? बहुत सारे लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, झपकी आ गई, गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, झपकी आ गई, टीवी देख रहे हैं, झपकी आ गई, कहीं भी उन्हें सोने का मन करने लगेगा। कहीं भी आप देखते हैं लोगों को, बड़ी मीटिंग चल रही है, कुछ लोग सोने लगते हैं और स्नोरिंग की आवाज़ उनकी आने लगती है। तो हम लोग कई बार उनकी हास्यास्पद स्थिति बनाते हैं, लेकिन हम उनकी बीमारी को नहीं समझ पाते हैं, ना ही वो समझ पाते हैं। तो जो एक अवेयरनेस की कमी है, उसको देखते हुए ये समस्याएं तब सामने आती हैं जब कोई ना कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। कभी हार्ट अटैक हो रहे हैं, साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं इसकी वजह से। जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, शुगर काबू में नहीं आ रहा है, दवाइयाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा है, लगातार दवाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मोटापा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। अल्टीमेटली हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, यहाँ तक स्थितियाँ पहुँच रही हैं। इसी के साथ साथ अगर रोज़मर्रा की स्थिति में ज़िंदगी में आप देखें, मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, या व्यवहार में परिवर्तन, चिड़चिड़ापन, ये समस्याएं इन लोगों के साथ एक आम समस्या बन जाती है। बिल्कुल, ये तो वो चीज़ें हैं सर जो स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। लेकिन आपने जो ये पूरा सेटअप बनाया है, जो ये लैब है, हम चाहेंगे कि आगे आप दिखाएं उसको कि किस तरह से यहाँ पर इलाज होता है, कैसे मॉनिटर होता है। जैसे ये आपने घर जैसा एक पूरा माहौल देने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ पे चूंकि स्लीप की स्टडी होती है, ओवरनाइट स्लीप स्टडी होती है, रात भर जो इसके रोगी हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, जो इनको हम स्क्रीन करते हैं स्टॉप बैंग या बर्लिन क्वेश्चनेयर की मदद से, उनकी कुछ जांचें होती हैं ब्लड की। उसके बाद अगर सजेस्टिव होता है तो उन्हें रात भर यहाँ पर रख कर के
पूरी नींद की एक स्टडी की जाती है। इसमें जो लेटेस्ट मशीन्स हैं, वर्ल्ड की लेटेस्ट मशीन्स को यहाँ स्थापित किया गया है। कंप्लीट इसकी जांच होती है, जिसमें ईईजी है, ईएमजी है, ईओजी है, और जितने भी लिम्ब मूवमेंट हैं वो हैं, चेस्ट के मूवमेंट हैं, एब्डोमिनल मूवमेंट हैं, सारे मूवमेंट्स को कैप्चर किया जाता है। कैमरा भी रिकॉर्डिंग इसमें होती है। तो जितने भी आपके मूवमेंट हो सकते हैं, या कितनी बार आपकी नींद खुल रही है, या सांस कितनी देर रुक रही है, चोकिंग कितनी देर हो रही है, कितनी बार हो रही है घंटे में, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कितना गिर रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन कितना हो रहा है शरीर में, इन सब बातों को भी इन सब बातों की जांच की जाती है। और जैसा कि रात में ही लोगों को नींद आती है, तो ये ओवरनाइट एक स्टडी होती है, और इसलिए ये बाहर से मॉनिटरिंग होती है कि अगर कोई सामने होगा तो उस तरह से वैसे ही नींद डिस्टर्ब होगी, लेकिन अगर आपको वैसा माहौल दिया जाए तो बाहर से इसकी एक एक बात की मॉनिटरिंग होती है। सर, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आजकल जो लाइफस्टाइल है, देर तक लोग मोबाइल देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, या इस तरह की स्थिति में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो सोने की कोशिश भी नहीं करते। सोने का जो एक माहौल है, पहले ये कह दिया जाता था कि लाइट बंद करके आप बिस्तर पर लेटिए तब आपको नींद आएगी, लेकिन आज कोई कोशिश भी उस तरह से बहुत सारे युवा नहीं करते। आपको लगता है कि ये लाइफस्टाइल इस तरह की ये इस डिजीज को बढ़ाती है, इस डिसऑर्डर को बढ़ाती है? देखिए, जिस तरह से मोबाइल का उपयोग हो रहा है, इसमें लाइट भी है और साउंड भी है। इससे ये जो स्लीप के डिसऑर्डर्स हैं, जो डिलेड ऑनसेट है स्लीप का, इसको हम लोग स्लीप हाइजीन की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्लीप हाइजीन में हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप लाइट, साउंड, इन सब को ऑफ करके ही, देखिए यहाँ पे नाइट विजन कैमरा हम लोगों ने लगाया है, साउंड प्रूफिंग है इसके पूरे की, साउंड भी नहीं आ सकती है कहीं से। इस तरह का एनवायरनमेंट हम लोग देते हैं, ये स्लीप हाइजीन की कैटेगरी में आता है। जिन लोगों को फ्रेगमेंटेड स्लीप है या स्लीप डिप्राइवेशन है, बरसों से जिनका चला आ रहा है, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे डायग्नोस करते हैं, उनका इलाज होता है। ये एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके ऑपरेशंस होते हैं। जिनको ओएसए हैं, उसके गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बाईपैप या सीपैप मशीन्स हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जैसे ही हम लोग एक अच्छी नींद, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वांटम तो ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे लोग सोते ज़्यादा लंबे समय हैं लेकिन वो रिफ्रेश नहीं हो पाते।